नमस्ते छोटे मालिक। 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 छोटे मालिक छोटे मालिक नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बड़ा मालिक नाराज हो जाएगा। विकी बाबू, बड़े मालिक ने आपको अंदर बुलाया है। बड़े मालिक ने हमें बुलाया? आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक? हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए वो। क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं। अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको। हो वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ। नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं, हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। ये तो आपका बड़कपन है। मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी हो। हमारा तो कोई पन नहीं। ये देखिए, मैदान सफर चट है। एक बात कहनी थी मालिक। देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो। कहो क्या काम है? सरकार, अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है। वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है। हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना न हो। नथुलाल जी, आपकी 3 बेटियां हैं ना? नहीं मुंशी जी, मेरी 5 बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं। जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25,000 रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है। बड़ी लड़की? वो बाकी की 4 जो हमारी बहनें हैं उनका क्या होगा? वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। हाँ, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। मुंशी जी, ये तो मिसरा हो गया, जरा शेर पूरा कीजिए तो। हाँ, दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा? वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। वाह वाह मुंशी जी, क्या बात है, क्या शेर कहा है आपने। बड़ा वजन है इस शेर में, और लगे हाथ हमें नथुलाल जी का भी वजन कम कर देना चाहिए। सक्सेना साहब जरा सुनिए जी। हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए। 2.5 लाख रुपया? हाँ सक्सेना साहब, 50,000 के हिसाब से हमारी 5 बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेक बुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं। कल का क्या भरोसा, हम रहे ना रहे। नहीं सरकार, ऐसी बात मत कहिए, मेरे सारे खानदान की उम्र आपको लग जाए। अरे उठिए 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 नथुलाल जी, हम नहीं करेंगे ऐसी बातें। लेकिन नथुलाल जी, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। क्यों चलो बट ठीक है हमने। यस सर। यस सर। ये इतनी दबी हुई आवाज क्यों मिस्टर लोबो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? छोटे मालिक, हमारी मदर बहुत सीरियस है। डॉक्टर बोला कि बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराओ। हम ये बात कई बार बड़े मालिक से बड़े मालिक से क्यों? तुम ऑपरेशन कराओ। कहां से कराएगा सर? डॉक्टर 20,000 रुपए मांगता है। हम अपनी अखिलाई का फंड जमा करेगा तो 20,000 रुपए जमा नहीं कर सकता। मिस्टर लोबो, तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? अपनी मदर से जाके बोलो कि अभी उसका सन जिंदा है, वो ट्रीटमेंट कराएगा। सक्सेना साहब जी। देखिए मिस्टर लोबो को 40,000 रुपए दे दीजिए। लोबो तुम जाओ ट्रीटमेंट करवाओ अपनी माँ का। थैंक यू सर। लेकिन अपनी माँ से बोलना कि वो जो तुम्हारा लॉर्ड है ना, उससे हमारे लिए दुआ मांगे। यस सर। तुम्हारी माँ हमारे लिए दुआ मांगेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें दुनिया मिल गई। यस सर। हमें दुनिया मिल गई तो हम सारी दुनिया के सामने खड़ा होकर के बोलेगा कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, मूछें हो तो नहीं मिल रहा हो, वरना एक छोटा सा तोहफा हम सब लोगों की तरफ से कबूल कीजिए। भाई वाह नथुलाल जी, इसे कहते हैं तोहफा।
हम शराबी जरूर हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं। ये मूछ का क्या राज है नथुलाल? सरकार, आपको मेरी मूछें पसंद है ना, इसलिए आपका दिल रखने के लिए सारे स्टाफ ने ऐसी ही मूछें रखी है। सक्सेना साहब, आप भी? भाई नथुलाल जी, ये तो डबल तोहफा हो गया। आपके प्यार भरे इस तोहफे को हम जिंदगी भर अपने दिल से लगा के रखेंगे। प्यास से मर जाएंगे, लेकिन इसे नहीं पिएंगे। सरकार, तोहफा पसंद आया ना? बहुत पसंद आया नथुलाल जी, बहुत पसंद आया। और अब आप मेहरबानी करके खड़े हो जाए। सरकार, क्या मुझसे कोई गलती हुई? गलती? भाई, जब आप खड़े होंगे तो देखने वालों को कम से कम ये तो लगेगा कि दो शरीफ आदमी बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे हम खड़े हैं और आप बैठे हैं। चलिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, अब मामला कुछ लेवल पे है। सरकार, क्या बात है नथुलाल जी? नथुलाल जी। जी सरकार। क्या बात है, आप इस तरह हमें घूर क्यों रहे? आप अगला सेगमेंट देखें। जी कुछ नहीं, ऐसे ही। नवाब ऑनलाइन के मूछ स्पेशल के साथ मैं हाजिर। वैसे आज की मेहमान तो मूछ ही है, लेकिन खाली मूछ तो नहीं आएगी, साथ उसके बंदा भी लगा होगा। तो तशरीफ लाते हैं राणा सनाउल्लाह साहब। कहते हैं मुझ नहीं तो कुछ नहीं। राणा साहब, मुझ तो है और कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं रहा। नवाब साहब, वजीरे कानून साबक हो या साबक ना हो, वजीरे कानून ही होता है। मुझे नहीं पता था कि दिन में कुछ घंटे आप भी नवाब होते हैं। वैसे ये बताएं, ये गुल्लू भट्ट मूछे हैं? कैसी बातें करते हैं, ये जाती मूछे हैं। आप कहते गुल्लू भट्ट मूछे हैं तो मैंने कौन सा मान लेना था, क्योंकि वो तो मेरे पास है। वैसे फिर भी हर किसी को आपकी मूछे गुल्लू भट्ट मूछे लगती हैं। अगर आप एक माह पहले अपनी मूछों से इस्तीफा दे देते तो आपको इस्तीफा देने की जरूरत न रहती। वैसे आपके इस्तीफा देने से किस किस को नुकसान हुआ? वो जो है, मेरे इस्तीफा देने से मीडिया को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हर 2 दिन बाद मेरा कोई ना कोई ऐसा बयान लाजमी आ जाता था जिस पर मीडिया कई घंटे गुजार सकता था। अब उसे मेयारी प्रोग्राम करने होंगे। मेरे इस्तीफे के बाद मीडिया को अपने चैनल्स पर कॉमेडी शोज भी ज्यादा करने होंगे। ठहर जाएं, मुझे गिन लेने दें। नुकसान नंबर अगला। मेरे इस्तीफा देने से स्टेज के फनकारों का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि अब उनको नई जुगतें सीखने को नहीं मिलेंगी। आजकल कोई काम शाम की ऑफर हो रही है? हाँ जी, मुझे बैरूने मुल्क एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से ऑफर हुई है। उनकी कंपनी में काम करने की? नहीं, उनकी मुखालिफ कंपनी में काम करने की। सिक्योरिटी से याद आया, मैंने अपनी सिक्योरिटी अब टाइट कर ली है। कौन सी सिक्योरिटी? ये वाली सिक्योरिटी। आपको पता है टेंट करवाना कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। जब भी कोई आप पर हमला करता है तो हमला आवर हमेशा सर के बालों से पकड़ने की कोशिश करता है। मुझे कोई पकड़ के दिखाए, हुई ना सिक्योरिटी टाइट। लोगों के चेहरे पर मूछें होती हैं, आपके हाथ पर हैं। ये गुल्लू भट्ट मूछें हैं। ये नॉर्मल बंदे को लगा दो तो अहमद रजा कसूरी हो जाता है। मैं अहमद रजा कसूरी को लगाता हूँ, देखना। Shame on you! Shame on you! Shame on you! ये तो गुस्से से ना बोलें तो लोग बीमार समझकर इयादत करने लगते हैं। किसी ठंडे मिजाज के बंदे को लगाकर दिखाओ, जैसे मौलाना फजलुर रहमान। और तुम्हारी गंदी ज़हनियत की अलामत है। देखा,
मूछ का असर। ये मूछ थी तो गुल्लू भट्ट गाड़ियां तोड़ रहा था। अगर ये ना होती तो हाँ जी, ये मूछें ना होती तो वो गाड़ियों को वाइपर मार रहा होता। शेख रशीद इन मूछों के बगैर देखें कैसी शायरी करते हैं कि गुरूर हुस्न उन्हें, गुरूर इश्क हमें, वो आ नहीं सकते हम जा नहीं सकते। इन मूछों के बाद वो कैसी शायरी करेंगे? मैंने ये बात कही कि नवाज शरीफ को आसफ जरदारी नमक मिर्च के बगैर खा जाएगा। मुझे जरा और बड़ी करना इसकी। मूछें ज्यादा बड़ी करके बेचारे शेख साहब को रुला दिया। राणा साहब ये बताएं, इनकलाब किस पासपोर्ट पर आ सकता है? दो ही पासपोर्ट से पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है, एक कनेडियन पासपोर्ट से और दूसरा ब्रिटिश पासपोर्ट से। मैं भी जरा ये मूछ लगा के देखूं। अब करें सवाल। सवाल मैं करूं? मैं आपका नौकर हूं क्या? आपकी कार किधर है? किधर है कार? मैं देखूं नवाब साहब कहीं मेरी गाड़ी का शीशा ही ना तोड़ दें।